अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर जब ये तबलीगी जमात वालों से बात होती है और उनसे पूछता हूँ कि भाई आप नॉन मुस्लिम को पैगाम क्यों नहीं पहुँचाते, इस्लाम की बातें क्यों नहीं बताते, कुरान की बातें क्यों नहीं बताते, तो उनका 3 जवाब होता है। पहला कि हालात ठीक नहीं है, दूसरा बड़ों ने अभी मना किया है, और ये हिकमत है, और जो तीसरा अहम जवाब जो देते हैं वो ये कि भाई अभी हम खुद ही नहीं सुधरे हैं, अभी हमारे ही लोग नहीं सुधरे हैं, तो फिर हम दूसरों को क्या बताने जाएं, इस्लाम के क्या पैगाम दें। तो ये अगर इस क्लाउज को हम लेकर के चले कि भाई जब हम ही नहीं सुधरे हैं तो हम आगे किसको पैगाम दें, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 30-30, 40-40 साल से तबलीगी जमात जिस मस्जिद में काम कर रही है, 35 साल पहले भी एक सफ़ी फजर में होती थी और आज भी एक सफ़ी हो रही है, और ये है टोटल फेल्योर। तो भाई जब आपका मोहल्ला नहीं सुधरा तो आप फिर दूसरी जगह क्या बताने जा रहा है, फिर आप दूसरी तीसरी जगह किसको क्या समझाने जा रहा है। आपका तो अपना घर ही नहीं सुधरा, अभी आपका तो मोहल्ला ही नहीं सुधरा। फिर उसी बेसिस पे जब बात आती है पैगाम पहुंचाने की नॉन मुस्लिम को, तो नॉन मुस्लिम को कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा कि तुम जाके मुसलमान बनाओ। ना कुरान कहता है इस चीज को, ना इस्लाम की तालीमात है कि आप किसी को मुसलमान बनाइए, बल्कि तालीम यह है कि आप अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए जो जिसका अहल है। एक मुसलमान है, नहीं जानता है कौन है इस कायनात का मालिक, जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो बताना है। अगर ये जानता है मालिक कौन है, जिंदगी का मकसद क्या है, नमाज नहीं पढ़ता और दूसरी चीजों में कोताही करता है, तो वो बताना है। जो जिसका अहल है वो चीज आपको बताना है, लेकिन कुरान के जरिए से, कुरान के मैसेज, कुरान का पैगाम पहुंचाना है। और यही चीज कहा गया है कि कुरान की मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, रब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अल्लाह जो है सारे कायनात का अल्लाह है, सारे कायनात का रब है, सारे कायनात का परमेश्वर है। कुरान जो हुदल लिन्नास है, कहीं पे ये नहीं कहा गया कि ये मुसलमानों की किताब है, ये सारी इंसानियत के लिए किताब है, जो भी इसको पढ़ेगा उसे हिदायत मिलेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का रसूल हूं, उन्होंने कहा कि मैं सारी इंसानियत की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूं। ये दीन इस्लाम जो है सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दीन इस्लाम कोई भी चाहे उसको समझ सकता है और उसको अपनी जिंदगी के लिए इंतखाब कर सकता है। तो ये जो तबलीगी जमात वाले बोलते हैं कि भाई अपना घर नहीं सुधरा, तो अपना घर नहीं सुधरा तो आप फिर बैरून में किसको समझाने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम खुद जाहिल हैं और हम इल्म को तरजीह नहीं देते, हमारे यहाँ तरजीह वक्त को है। आपने कितना टाइम लगाया, आप 3 दिन लगाते हैं तो सबसे लोअर हैं, 40 दिन लगाते हैं तो थोड़ा सा 1 ग्रेड आप ज्यादा हैं, 4 महीना लगाते तो उससे 1 ग्रेड और ज्यादा है, 1 साल लगाते हैं तो और ज्यादा है, बैरून चले गए तो कहना ही नहीं है। चाहे आप निरा जाहिल हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपकी वैल्यू आपने वक्त कितना लगाया। और इस्लाम इसी के जस्ट उल्टा, इस्लाम तो में जहालत का तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम तो जहालत को खत्म करने के लिए आया है। इस्लाम तो दीन इल्म सीखने को फर्ज करार देता है कि हर मुसलमान पे फर्ज है इल्म सीखना, और हर तरह का इल्म सीखना, जिसमें चोटी का इल्म कुरान और सुन्नत है, क्योंकि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है, उसका इल्म है। लेकिन उस कुरान और सुन्नत को समझने के लिए आपको दुनियावी इल्म भी उतने ही जरूरत है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी हो। बगैर इसके इल्म के आप कुरान को भी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते और ना समझा सकते, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, तो जो लोग आपके अंदर या आप इस्लाम के खिलाफ हैं, तो वो अगर इस्लाम के ऊपर कोई चीज, अगर इस्लाम के ऊपर वो तनकीद करते हैं या इस्लाम के बारे में कहते हैं गलत है, ये कुरान में ये चीज गलत है, तो उनका जो लेवल है उसके हिसाब से वो सोचते हैं। तो आपको जवाब देने के लिए भी उनके लेवल पे आकर के जवाब देना पड़ेगा। और कुरान जो है ऑटो अपडेटेड विद टाइम है, तो आपको अगर दुनिया से आप अपडेटेड नहीं है, और अपडेटेड रहने के लिए दुनिया के उलूम जरूरी है, तो आपको कुरान समझ में ही नहीं आएगा
आप गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे कि भाई कुरान ऐसा तो नहीं कि 1400 साल पहले की बातें बता रहा, बल्कि कुरान तो क़यामत तक की बातें बता रहा, क़यामत के बाद आने वाली भी बातें बता रहा, और ये वक्त के हिसाब से आगे चलेगा, वक्त से पीछे नहीं चलेगा। ये ऑटो अपडेटेड विद टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वक्त से बहुत आगे है, हमें वो ऑटो अपडेटेड लगेगा। जब भी हम पढ़ेंगे तो ये हमें उस वक्त के हिसाब से मिलेगा, बशर्ते उसको समझने के लिए हम दुनिया के उलूम हासिल करें। तो यहाँ तबलीगी जमात में इल्म की कोई अहमियत नहीं है, कुरान की कोई अहमियत नहीं रह गई, बाकी अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर लिया और इसी के हिसाब से करना है, यही हमारा दीन है, यही हमारा तरीका है। तो इससे सिवाय जहालत के और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो अगर हम जाहिल हैं और हमें इल्म नहीं है और हम जा रहे हैं बैरून, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा गलत फहमी है कि भाई जब हम यहाँ कुछ नहीं सिखाते तो वहाँ क्या सिखाएंगे। अब वहाँ जहाँ जा रहे हैं और वहाँ लोग जो सुन रहे हैं, तो फिर ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो भी लोग जाहिल है जो सुन रहे हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि जाहिल नहीं है, तो फिर वो जो कंसेप्ट दिया जाता है ना कि बस सवाब की नीयत से सुनना है, कोई भी कुछ भी बोलता रहे बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये है असल वजह कि लोगों को कहा जाता है कि बस सवाब की नीयत से, कोई गौर व फिक्र नहीं, कुछ सोचना नहीं, क्या बोल रहा है, क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्या सीखना है, क्या सिखाना है, क्या हालात है मुसलमानों पे, किन इस हालात से हम कैसे निकलेंगे। बस नमाज पढ़ो और निकलो, नमाज पढ़ो और निकलो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भाई ऐसे अपने आप ठीक नहीं होता है। अगर ऐसे अपने आप ठीक होता तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तबलीग करने की भी जरूरत नहीं थी, फिर आपको निकलने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ा गलत फहमी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन प्रेजेंट करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ तो जाहिल से जाहिल लोग अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं। भाई जो जाहिल आदमी है वो क्या सिखाएगा वहां जाकर के, और क्या सीख करके आ रहा है, ये भी ताजुब लगता है। वहां तो सीख करके कुछ भी नहीं आता। एक साहब को मैंने बोला कि भाई मस्जिद में औरतों का इंतजाम कीजिए, अगर आप 5 वक्त नहीं कर सकते हैं मत कीजिए, कम से कम जुमा में कीजिए, ताकि मस्जिद की बरकत उसे भी नसीब हो और वो खुतबा सुने, उसका भी ईमान हर हफ्ते ताजा हो। तो वो साहब क्या बोलने लगे, हाँ मैं मलेशिया में गया था तो मैं देखा था, वहां तो इंतजाम था। तो मैं बोला आप क्या सीख के आते, फिर मलेशिया में देखा था तो क्या आपको यहाँ उसकी जरूरत महसूस नहीं होती है? इसके वजह से कितने एक्स मुस्लिम ने मुसलमानों को बरगला रखा है। वो कहते हैं मुस्लिम लड़कियों को, भाई तुम्हें तो कोई बराबरी का हक नहीं है, कभी मस्जिद गई हो? तो बोलती है हाँ नहीं गए हैं। तो कैसा बराबरी का हक है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई औरत मस्जिद जाना चाहे तो उसे ना रोको। हाँ ये बेहतर है कि वो घर में नमाज पढ़े, बेहतर उसके लिए है कि अपने बेडरूम में नमाज पढ़े, लेकिन उसके ऑप्शन तो रहना चाहिए, ताकि कल को ये ना लगे कि नहीं हमारे तो राइट्स है, भले हम जाएं चाहे ना जाएं। और ये 100% औरतें नहीं आएंगी, लेकिन जो यंग जनरेशन है, यंग लड़कियां हैं, कम से कम जुमा में तो आप उसके लिए जगह बनाइए। तो ये तबलीगी जमात वाले को अगर ये बात बोली तो उनको सबसे ज्यादा गिरा गुजरता है, बरेलवी जमात को ये बात बोली तो सबसे ज्यादा गिरा गुजरता है। तो ये लोग दीन फैला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये तो समझ से परे है। और उसका वाहिद वजह है कि ये कुरान और सुन्नत से दूर हैं और इन्होंने अपना दीन डिजाइन कर लिया है और अपना तरीका डिजाइन कर लिया है। और अगर हम इनसे बाहर नहीं निकलें तो बाहर निकलने के लिए आम उम्मत को समझना चाहिए, उनको भी आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। आपको अगर कहीं पे डाउट हो तो सवाल करें। सवाल करना एक जिंदा कौम की निशानी है, एक जिंदा उम्मत की निशानी है। अगर वो सवाल नहीं करती तो समझिए वो डेड है, वो मुर्दे के बराबर है। बस माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर झुकाए हुए है, सो रहा है, खोया हुआ है, बयान चल रहा है, खुतबा चल रहा है। आप देखेंगे मस्जिद में कई लोग तो मतलब झुक रहे होते, जैसे खुतबा खत्म हुआ अचानक नमाज पढ़ना। तो ये डेड कौम की पहचान है। तो ये इसमें तबलीगी जमात कुछ चाहिए। चूंकि तबलीगी जमात में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये अलमबरदार है, ये क्लेम करते हैं कि मैं दीन फैलाता हूं, ये क्लेम करते हैं कि मेरा रास्ता ही दीन है, ये बहुत सारी क्लेम करते हैं, इसलिए इनको आईना दिखाना जरूरी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।